गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो क्लास है उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर क्लास 12th के लिए नेक्स्ट चैप्टर 3 जिसका नाम है मैट्रिक्स या अवयव को स्टडी करेंगे। अवयव या मैट्रिक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन नई वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल पर जो नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि इस चैनल पर ऑनलाइन क्लासेस वाले चैनल पर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसको देख पाए। तो जो मैट्रिक्स होता है, अवयव होता है, वो एक ऐसा मेथड है जिसमें हम संख्याओं को एक आयताकार सारणी के रूप में राइट करते हैं। ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि मैट्रिसेस इज अ मेथड टू रिप्रेजेंट द नंबर इन अ रेक्टेंगुलर एरे। कुछ संख्याओं को एक आयताकार सारणी में लिखने की जो विधि होती है उसे हम अवयव या मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब हमारे पास कुछ नंबर्स हैं 5, 3, 2, 8, 7, 9। हमने उसको राइट किया और एक रेक्टेंगुलर एरे यहां पर बनाया, एक आयताकार सारणी यहां पर बनाई लाइक दिस। तो ये जो सिंबल है, जो आयताकार सारणी रेक्टेंगुलर एरे को कंप्लीट करता है, इसे ही हम मैट्रिक्स का सिंबल बोलते हैं। और मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंग्लिश अल्फाबेट, जो कैपिटल अल्फाबेट होते हैं, उसका यूज करते हैं। मीन्स किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है। लाइक A इक्वल टू, B इक्वल टू, C इक्वल टू, लेकिन लेटर्स को कैपिटल में हम यूज करते हैं। वो A to Z किसी को भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ जो राइट किया गया है वो एक मैट्रिक्स को राइट किया गया है। अब आपने देखा कि मैट्रिक्स को राइट करने के लिए जिस रेक्टेंगुलर एरे, आयताकार सारणी का प्रयोग किया गया, उस सारणी के अंदर 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 नंबर इसमें आए हुए हैं। तो इनको बोला जाता है एलिमेंट। तो यहाँ जो एक मैट्रिक्स शो किया गया है, उस मैट्रिक्स के एलिमेंट 5, 3, 2, 8, 7 और 9 है। अब इस एलिमेंट का भी अलग अलग तरह से क्लासिफिकेशन होता है। लाइक जो सबसे पहला एलिमेंट है, एलिमेंट से पहले भी हम बात करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, लाइक ये, उस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो बोलते हैं। तो इस मैट्रिक्स ए में फर्स्ट रो ये है, रो पंक्ति, सेकंड रो ये है। इसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज R1, दिस इज R2, ये C1, C2, C3। मीन्स जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं, उसे पंक्ति बोलते हैं, रो बोलते हैं। और जो वर्टिकल लाइन होती हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, उसे कॉलम बोलते हैं। तो यहाँ जो मैट्रिक्स आपके सामने आया हुआ है, उस मैट्रिक्स में 2 रो हैं, R1, R2, 3 कॉलम हैं, C1, C2, C3, और दोनों को कंबाइन करके टोटल
6 एलिमेंट इसमें हैं जिनके नाम है 5 3 2 8 7 9। इसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं अवयव की कोटि या अवयव का क्रम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अवयव की कोटि, जो हमने यहां पर मैट्रिक्स लिया ए, उसमें हमने देखा नंबर ऑफ रोज कितने हैं, आपने देखा 1 और 1 2। नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1 2 3। मीन्स अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के लिए फर्स्ट नंबर ऑफ रो रखते हैं, इसे राइट करेंगे ऑर्डर ऑफ ए, जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर, नंबर ऑफ रो 2, नंबर ऑफ कॉलम मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम 3। तो ये जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर, उसका क्रम, उसकी कोटि 2 मल्टीप्लाई 3 है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो उसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल होगा। जैसे इसमें कितने हैं 6, ऐसे ये कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 मींस इक्वल टू 6। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप पहले नंबर ऑफ रो को राइट करें मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम को राइट करें तो फाइंड आउट जो होता है, जो निकल के आता है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकल के आ जाता है, जिसमें पहले रो और उसके बाद कॉलम को यूज करते हैं। कभी भी ऑर्डर में पहले कॉलम और फिर रो को यूज नहीं किया जाता। अगर ऐसे हम कर रहे हैं तो मीन्स हम उसको गलत तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर मीन्स क्रम या कोटि मीन्स नंबर ऑफ रो पंक्तियों की संख्या मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम समूहों की संख्या। इसमें कितने हैं कॉलम, समूह कितने हैं वो हम देखेंगे यहाँ पर 1 2 3। तो यहाँ हमने 3 को यूज किया तो 2 मल्टीप्लाई 3 ऑर्डर ऑफ ए आ जाता है, क्रम आ जाता है मैट्रिक्स ए का, या फिर कोटि आ जाती है अवयव ए की, मैट्रिक्स ए की। जो एलिमेंट्स होते हैं लाइक ये a इक्वल टू 5 3 2 8 7 1, तो जो 5 है वो सबसे पहले वाली रो में, सबसे पहले वाली रो में फर्स्ट प्लेस पर आया हुआ है। तो इस मैट्रिक्स ए के लिए हम A1 1 मतलब वो एलिमेंट जो पहले वाली रो पर है और पहले वाले नंबर पर है, पहले वाली रो में पहले नंबर पर जो है वो है 5। ऐसे ही A1 2 पहले वाली रो में, ये जो पहले 1 आया हुआ है 1 2 बोलते हैं इसको, 12 नहीं बोलते हैं। A1 2 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट, तो फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट क्या है 3। ऐसे ही A1 3 इक्वल टू 2, A21 यहां पर डिनोट कर रहा है सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट, तो वो क्या है 8। A22 सेकंड रो सेकंड एलिमेंट 7। A23 9 सेकंड रो थर्ड एलिमेंट, या दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, जो कि इसमें कितना है 9। तो इस तरह से हम जो एलिमेंट्स हैं अवयव हैं, अवयव के जो एलिमेंट्स हैं उनको राइट कर लेते हैं, अलग अलग उनको इस तरह से हम राइट कर सकते हैं। वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में जो मैट्रिक्स का एलिमेंट होता है उसे AIJ से डिनोट करते हैं। इसमें जो I है वो नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है और J उस रो के नंबर ऑफ एलिमेंट को या रिप्रेजेंट करता है। IJ लाइक यहाँ पर है 1 1, तो फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, तो यहाँ भी हो गया I रो
जे वाला एलिमेंट उसका हमें उठाना है। तो AIJ से उसको डिनोट कर दिया जाता है, जबकि I नंबर ऑफ रो और J नंबर ऑफ एलिमेंट को, उस रो के नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें हम राइट कर सकते हैं इन AIJ I इक्वल टू नंबर ऑफ रो और J इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग रो। उस वाली पंक्ति का मतलब I वाली पंक्ति का नंबर ऑफ J जो होता है अवयव की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, उसी पंक्ति की जिसको हमने I से डिनोट किया है। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अवयव के प्रकार। अवयव कितने प्रकार का होता है उसको इस वाले कॉन्सेप्ट में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स पंक्ति अवयव। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स इस तरह से हो जिसमें केवल और केवल वन रो हो, लाइक 5 3 7, एलिमेंट कुछ भी हो लेकिन पंक्ति रो केवल एक हो, तो उस अवयव को पंक्ति अवयव, उस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहा जाता है। सिमिलरली सेकंड, कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ अवयव। जैसे रो मैट्रिक्स में एक रो होती है तो उसे मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स बोला जाता है। सिमिलरली अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स B ऐसा है जिसमें केवल और केवल एक ही कॉलम है, एक ही स्तंभ है, तो उसे कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल आप यहां देख सकते हैं, रो और कॉलम सेकंड के बाद नंबर थर्ड पे आता है जीरो मैट्रिक्स। शून्य अवयव। A matrix which have all element as zero that call a zero matrix। एक ऐसा अवयव जिसमें उपस्थित सारे अवयव जीरो के इक्वल हों उसे शून्य अवयव कहते हैं। लाइक C इक्वल 0 0 0 0, इसमें सारे एलिमेंट का जीरो होना नेसेसरी होता है, तब उसे हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग अवयव। Square matrix is a matrix which have number of column and number of row are equal। एक ऐसे मैट्रिक्स अवयव को स्क्वायर या वर्ग अवयव कहते हैं जिसमें
नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो सेम हो, इक्वल हो। लाइन 3 5 7 2 1 3 5 6 9। नंबर ऑफ रो 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3। मीन्स नंबर ऑफ कॉलम जो है पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, तो इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स और वर्ग अवयव कहते हैं। फर्स्ट हमने बात की रो मैट्रिक्स, जिसे पंक्ति अवयव बोलते हैं, जिसमें केवल और केवल एक ही पंक्ति एक ही रो हो, उसे रो मैट्रिक्स पंक्ति अवयव कहा जाता है। कॉलम मैट्रिक्स स्तंभ अवयव, जिसमें केवल एक कॉलम हो। जीरो मैट्रिक्स शून्य, जिसमें ऑल एलिमेंट का वैल्यू जीरो रहे, उसे हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। नंबर 4 स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग अवयव, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो बोथ आर इक्वल, दोनों ही समान हों। नंबर 4 के बाद आता है नंबर 5। नंबर 5 है डायगोनल मैट्रिक्स और विकर्ण अवयव। ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है, और ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है, जिसमें डायगोनल को छोड़कर रिमेनिंग सभी एलिमेंट जीरो के इक्वल हो। यहां पर डायगोनल के एलिमेंट हैं ए बी सी, और डायगोनल को छोड़कर रिमेनिंग सभी एलिमेंट 0 0 0 0 0 के इक्वल हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स सच दैट ओनली diagonals element have a value besides other element is zero। मीन्स बाकी के जो सारे उसके एलिमेंट होते हैं डायगोनल को छोड़कर, वो सभी जीरो होते हैं, और डायगोनल में अपना एक प्रॉपर वैल्यू होता है, लेकिन वो जीरो नहीं होता। तो ई आ गया विकर्ण और डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद नंबर 6 स्केलर मैट्रिक्स। एडिस अवयव डायगोनल मैट्रिक्स को बनाने के लिए, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ये नोट करने वाला पॉइंट है कि डायगोनल मैट्रिक्स तब बनेगा जब हमारे पास गिवन मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। सेम एज स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, बट उसमें जो डायगोनल होते हैं उस डायगोनल का एवरी एलिमेंट इक्वल होता है। लाइक f इक्वल टू 4 0 0 0 4 0 0 0 4। मीन्स ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है। स्क्वायर के साथ साथ ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट जो होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में एडिस अवयव में ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल विल बी सेम। उन सबको क्या होना चाहिए? सेम होंगे। 4 4 4 5 5 5 एनीवन, कुछ भी यहां हो, लेकिन डायगोनल के तीनों एलिमेंट सेम रहेंगे। नंबर 7 स्केलर मैट्रिक्स के बाद आता है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इकाई
यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इकाई अवयव। इट इज ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मीन्स नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम बोथ आर सेम, दोनों इक्वल रहेंगे। साथ में ये भी एक डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स भी होता है, बट आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल का एलिमेंट 1 1 रहता है। डायगोनल 1 1 1 रहेगा। अगर उसका डायगोनल के एलिमेंट्स 1 1 1 है और रिमेनिंग एलिमेंट्स 0 हैं, तब उसे हम यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। यह एक ऐसा अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 हो, 1 हो और उससे अलग अवयव के सारे अवयव 0 के बराबर हों, तो उसे इकाई अवयव हम बोलते हैं। नेक्स्ट में इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों की समानता। अगर हमारे पास 1 और 1 से मोर मैट्रिक्स हैं, एक या एक से ज्यादा अवयव हैं, और हमें चेक करना है कि दोनों या दोनों से अधिक जो भी अवयव मैट्रिक्स हैं वो सेम है, समान है, इक्वल है, तो उसके लिए जरूरी है कि दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हों। फर्स्ट, ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स should be same. Order of two matrix should be same. दोनों अवयवों की कोटि बराबर हो। ऑर्डर, कोटि और क्रम अभी पीछे हमने डिस्क्राइब किया। तो अगर दोनों मैट्रिक्स समान है, इक्वल है, तो उसके लिए उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, पहला मैट्रिक्स 2/2 का है, दूसरा मैट्रिक्स 2/3 का है, दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स शुड बी सेम। एंड सेकेंड, हिंदी में बोले, दोनों अवयवों के क्रम बराबर होने चाहिए, दोनों अवयवों की कोटि बराबर होनी चाहिए। क्रम और कोटि दोनों एक ही होते हैं, जिसे ऑर्डर भी हम कहते हैं। ऑर्डर, क्रम, कोटि तीनों ही सेम कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाने वाले वर्ड्स हैं। ऑर्डर इन इंग्लिश, क्रम और कोटि इन हिंदी। सेकेंड, every element of both matrices should be same. दोनों ही मैट्रिक्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम हो। यहां कॉरस्पॉन्डिंग, संगत। लाइक एग्जांपल देखें, A is the matrix X Y Z V. B is the matrix 4 3 2 7. A and B both are the equal matrices. A और B दोनों ही बराबर समान अवयव होंगे if X Y Z V equal 4 3 2 7। मीन्स इसका जो एलिमेंट है A1
1 मतलब x वो 4 के इक्वल हो, a12 y वो 3 के इक्वल हो, a21 z वो 2 के इक्वल हो, a22 v वो 7 के इक्वल हो। तो फर्स्ट हमने देखा a का ऑर्डर 2/2, b का ऑर्डर वो भी 2/2, दोनों का ऑर्डर, फर्स्ट कंडीशन है ऑर्डर ऑफ द टू मैट्रिसेस शुड बी सेम, दोनों का ऑर्डर सेम हो, है यहां भी 2/2 यहां भी 2/2, साथ में एवरी एलिमेंट ऑफ बोथ मैट्रिसेस शुड बी सेम, एवरी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ मैट्रिसेस शुड बी सेम, इसका ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है इसके इक्वल हो, तब वी कैन से बोथ आर द इक्वल मैट्रिसेस, a इक्वल दिस b इक्वल दिस, और अगर ये दोनों इक्वल हैं तब x इक्वल टू 4 होगा। या आप बोल सकते हैं इफ x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 3, z इक्वल टू 2, v इक्वल टू 7, देन मैट्रिसेस A इक्वल टू मैट्रिसेस B, मैट्रिक्स A जो है मैट्रिक्स B के इक्वल होगा। तो ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स होता है जिसमें जरूरत पड़ती है फर्स्ट और सेकंड दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो और दोनों मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो, तब हम बोलेंगे कि बोथ द मैट्रिक्स आर। नेक्स्ट है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। अगर दो मैट्रिक्स को, दो अवयव को हमें जोड़ना है या फिर घटाना है तो क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं जो उसको ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए सफिशिएंट हो। तो अगर हमें दो मैट्रिक्स को ऐड करना हो और सब्ट्रैक्ट करना हो, उसके लिए जो A और B टू मैट्रिक्स हैं दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहली कंडीशन। हम तभी दोनों मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे जब दोनों मैट्रिक्स के जो पहले वाला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर, उसका क्रम, उसकी कोटि, जो सेकंड वाला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर, उसका क्रम, उसकी कोटि के बराबर हो, इक्वल हो। लाइक ये वाला जो मैट्रिक्स है उसके ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो इसका ऑर्डर हो गया, इसमें रो कितनी है, फर्स्ट सेकंड, तो रो हो गई 2, कॉलम कितने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 2/3 इसका ऑर्डर आ गया। अब बी की अगर बात करें तो रो फर्स्ट रो सेकंड मींस 2 रो हो गई, 1 2 3 कॉलम हो गए, तो 2 × 3 मींस दोनों जो ए और बी मैट्रिक्स हैं दोनों ही सेम ऑर्डर के हैं, दोनों सेम ऑर्डर के हैं, तो अब उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐड की अगर रिक्वायरमेंट है तो ऐड कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट की अगर रिक्वायरमेंट है तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अगर हमें निकालना है दोनों का एडिशन मींस a + b, तो आपको दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देना है, उसे ही हम a + b बोलते हैं। लाइक a के लिए यहाँ 1 था और b के लिए यहाँ 4, तो जो पहला एलिमेंट रहेगा a + b का वो रहेगा 1 + 4, सेकेंड 2 + 5, थर्ड 3 + 6, नेक्स्ट 7 + 10, 8 + 11, 9 + 12, तो फाइनली आंसर आ जाता है ऐड का 4 1 5, 5 2 7, 6 3 9, 10 7 17, 11 8 19 और 12 9 21। मीन्स जो बोथ मैट्रिक्स हैं A और B दोनों को ऐड करके A + B एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके एलिमेंट 5 7 9 17 19 और 21 है। अगर इस ABC के ऑर्डर की मैं बात करूं तो इसके ऑर्डर के लिए पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ रोज, फर्स्ट सेकंड, फिर देखेंगे नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 2/3 इसको पढ़ लेते हैं, 2 × 3 इसको पढ़ लेते हैं, तो 2/3 इसका ऑर्डर है, इसकी कोटि है या फिर इसका क्रम है। सिमिलरली A - B वाले केस में जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं उनको माइनस कर दिया जाता है, मींस यहाँ 1 देन उसके लिए 4, तो 1 - 4, 2 - 5,
3 minus 6, 7 minus 10, 8 minus 11, 9 minus 12। फाइनली जो आंसर हमें मिलेगा, अच्छा एक थर्ड वाला वो देखते हैं, 2 हो गए कंप्लीट। हाँ ये वो 1 minus 4, 2 minus 5, 3 minus 6, then 7 minus 10, 8 minus 11, 9 minus 12। फाइनली जो आंसर होगा माइनस करने पे हमें फाइंड होगा, जो कि क्या है 4 minus 1 या 1 minus 4 minus 3 माइनस अगेन 3 और ये -3। यहाँ 10 और 7 -3 -3 -3, तो ये a माइनस बी है और इसका ऑर्डर भी अगर रोज देखें तो 2 और कॉलम देखें तो 3, तो 2/3 हो जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम किसी स्केलर क्वांटिटी को किसी मैट्रिक्स क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तब क्या होता है? आई मीन टू से, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 और आपको यहाँ पर 5a फाइंड करना है, मीन्स इस a को आपको मैट्रिक्स a को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया 5, देन ये आ गया 1 2 3 4 5 6, 5 को आपने अंदर मल्टीप्लाई किया। तो लर्न रखने वाली बात यह है कि किसी भी मैट्रिक्स में जब किसी स्केलर क्वांटिटी एदिश राशि से अंदर मल्टीप्लाई की जाती है तो इस 5 का मल्टीप्लिकेशन ईच एलिमेंट में डिफरेंटली आपको करना होता है। मीन्स 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30। दिस इज द आंसर। तो ये 5a का वैल्यू आपने फाइंड कर दिया। इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी अनदर स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। पहले हमने ऐड सब्ट्रैक्शन दोनों करने सीखे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स कैसे किया जाता है, दो अवयवों का गुणनफल हम कैसे निकालते हैं। तो थोड़ा सा ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणनफल होता है, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला होता है, तो बड़े ध्यान से आप उसको एक ही बार में इस तरह से तैयार करें कि जो प्रोसीजर आपको बताया गया है आप उसी को यूज करें, उसमें कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या ए बी लाइक दिस, ए इक्वल टू बी इक्वल टू, ए और बी टू मैट्रिक्स हैं जिसमें ए बी आपको फाइंड करना है। तो आपको देखना है कि जो ए है उसका ऑर्डर क्या है, उसका क्रम क्या है, उसकी कोटि क्या है। तो ऑर्डर ऑफ ए है रो 2 मल्टीप्लाई कॉलम 3। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर ऑफ बी क्या है, 1 2 3, रो हो गई 3, 1 2, कॉलम हो गए 2। अब दोनों में ए बी फाइंड करने के लिए, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए, और इसमें ऑर्डर का भी इंपॉर्टेंस होता है। ए बी और बी ए इस मल्टीप्लिकेशन वाले केस में डिफरेंट वैल्यू रखते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स होता है वो ए बी और बी ए इक्वल हो, ये जरूरी नहीं होता। उसमें दोनों के लिए ए बी और बी ए इक्वल हो जरूरी नहीं है। कुछ स्पेसिफिक केस में ऐसा हो सकता है कि दोनों इक्वल हों, अदरवाइज इक्वल नहीं होते। या आप बोल सकते हो जो कम्यूटेटिव लॉ होता है, जिसे क्रम विनिमय नियम बोलते हैं हिंदी में, उसको ये फॉलो नहीं करता। कौन? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन उसे फॉलो
नहीं करता है। तो हमने देखा ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ बी, दोनों में हमने देखा इसमें नंबर ऑफ रो 2, इसमें नंबर ऑफ कॉलम 3। आपको यहाँ नंबर ऑफ कॉलम देखना है और जो सेकंड वाला मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ रो देखना है। अगर ये दोनों सेम हो, इक्वल हो, तब आप कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है, मल्टीप्लिकेशन आप निकाल पाएंगे। अगर ये दोनों सेम ना हो तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, उसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ तो हमारे पास जो a है उसका ऑर्डर 2 मल्टीप्लाई 3, जो b है उसका ऑर्डर 3 मल्टीप्लाई 2, जिसमें पहले में नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे में नंबर ऑफ रो सेम है, मतलब हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे, कर सकते हैं। तो देखिए कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोसेस क्या है उसको जरा ध्यान से आप समझें। जब हम ए बी निकालेंगे तो हमें क्या करना है कि जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है उसकी पहली रो को हमें लेना है और उसके पहले सेकंड मैट्रिक्स के पहले कॉलम को लेना है। दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, लाइक ये 1 और ये 4, तो 1 मल्टीप्लाई 4, बिटवीन में प्लस लगाएंगे। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 2, फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट 5, कॉलम में फर्स्ट कॉलम और थर्ड एलिमेंट 1। तो ऐसे आप करते हैं, 1 मतलब रो, फर्स्ट वाले का रो, सेकंड वाले का कॉलम, कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उसी को लेना है। इसका 1 तो इसका 4 मल्टीप्लाई किया, प्लस इसका 2 तो इसका 2 मल्टीप्लाई किया, प्लस इसका 5 तो इसका 1 मल्टीप्लाई किया, प्लस। अब सेकंड के लिए इसी रो को लेना है और इसका कॉलम लेना है, तो 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5। जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स हमें मिलेगा उसमें ये 1 1 a 1 1 का वर्क करेगा, मतलब ये पहली रो का पहला एलिमेंट, ये पहली रो का दूसरा एलिमेंट रहेगा। सेम अब जब सेकंड को हम निकाल रहे हैं, सेकंड रो को, तो ये 3 ये 4 ये 6 ये रो आ गई और इसका कॉलम वही 4 2 1 0 1 5। तो जब 3 को लेते हैं 4 के साथ तो 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1। सेम 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 5। ये रिजल्टिंग मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। बस अब इसको सोल्व करना है। 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, 1 0 0, 2 1 1, 5 5 25, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 6 1 जा 6, 3 0 0, 4 1 जा 4, 6 5 जा 30 और लास्ट 4 4 8 5 13, 2 25 27, 12 8 20 और 6 26, 4 और 30 34। तो ये ए बी हमने फाइंड किया, ए बी इक्वल टू 13 27 26 34। एक बार और इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि आंसर हमारा राइट रहेगा या रॉन्ग। उसके लिए क्या है कि जब हमने ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी लिया, 3 3 को हमने इक्वल करके देखा कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब जो बचा हुआ 2 और 2 है, रिजल्टिंग जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर ये रहेगा, उसका नंबर ऑफ रो और ये रहेगा नंबर ऑफ कॉलम। आप देख भी रहे हैं इसमें नंबर ऑफ रो 2 और नंबर ऑफ कॉलम भी 2, मींस ये ऑर्डर इस ऑर्डर को क्या करता है, सेटिस्फेक्शन देता है। जो ऑर्डर हमें मिलना चाहिए था इस वाले कंडीशन के अनुसार, कि इसका ऑर्डर हमने लिया 3 3 को तो हमने सेम कर लिया, फर्स्ट में नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड में नंबर ऑफ रो, तो रिमेनिंग जो बच गए 2 और 2, तो इसका नंबर ऑफ रो इसमें नंबर ऑफ रो होना चाहिए, इसका नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। तो वो 2 मल्टीप्लाई 2 का एक मैट्रिक्स ए बी हमें फाइंड हो जाता है। तो इस तरह से हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस तरह से आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी कंप्लीट हो जाता है। जो कॉन्सेप्ट्स अभी आपको बताए गए हैं उससे से रिलेटेड एनसीईआरटी बुक में आपके जो एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज 3.2 है, दोनों एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आते हैं वो सभी इन्हीं कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करते हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट के थ्रू होने हैं। तो आप लोग सभी
एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 को कंप्लीट करने की कोशिश करें। फिर भी अगर उसमें कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स करके उसके बारे में बताएं। और मैं एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दूं कि आप वीडियो को लाइक करना, वीडियो को अपने जो फ्रेंड्स हैं उसमें शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे और आप आने वाले इस चैनल पर आने वाले जितने भी वीडियोज हैं सबको देख पाएं। थैंक यू।